सुगंधा जी सब काम निपटाकर बस लेटने ही जा रही थी कि बेटे बहू के कमरे से आती आवाजों से वो ठिठक गई। वैसे तो पति पत्नी में नोक झोंक होना आम बात होती है, पर आवाजें कुछ तेज थी, इसीलिए सुगंधा जी ठिठक गई। लेकिन फिर तुरंत वापस चली गई, क्योंकि पति पत्नी के बीच में बोलना उन्होंने बिल्कुल उचित नहीं समझा। अभी उनके बेटे राघव और बहू तपस्या की शादी को 11 महीने ही हुए थे और आज तक शायद ही उनका कभी झगड़ा हुआ हो। लेकिन आज क्या बात हो गई आखिर, जबकि परसों तो तपस्या का पहला करवा चौथ का व्रत है। खैर, सुगंधा जी चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गई। नींद ना आने के कारण वो बार बार बिस्तर पर करवट बदलने लगी। क्या बात है? सुगंधा जी के पति नरेंद्र जी ने उनसे पूछा। कुछ नहीं, बस पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सुगंधा जी खाने पीने की तैयारी करने लगी, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में उनका बेटा राघव ऑफिस के लिए निकल जाएगा और उसका टिफिन भी बनाना था। रोज तो तपस्या जल्दी उठ जाती थी, लेकिन आज वो अभी तक उठी भी नहीं थी। सुबह के 8 बजने वाले थे। मम्मी, कुछ बनाया आपने? राघव ने पूछा। हाँ बेटा। उन्होंने राघव को नाश्ता देकर टिफिन भी पकड़ा दिया और फिर वो बेटे से पूछ ही बैठी, आज तपस्या नहीं उठी, क्या उसकी तबीयत खराब है? लेकिन राघव ने जानबूझकर इस बात को अनसुना कर दिया। तभी तपस्या कमरे से निकलती हुई दिखाई पड़ी और राघव झट से टिफिन लेकर घर से बाहर निकल गया। आओ बेटा, मैंने हम दोनों और पापा जी की चाय बना ली है। जाओ पापा जी को चाय दे आओ और फिर हम लोग साथ बैठकर चाय पीते हैं। तपस्या का चेहरा अभी भी उतरा हुआ लग रहा था। जी मम्मी जी। और तपस्या नरेंद्र जी को चाय देकर सुगंधा जी के साथ बैठकर चाय पीने लगी। तपस्या बेटा, पता नहीं मुझे तुमसे कुछ पूछने का अधिकार है कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं पूछ रही हूँ। क्या बात है? कुछ परेशान लग रही हो और राघव भी परेशान लग रहा था। मुझे बताओ तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। सुगंधा जी ने बड़े दुलार से तपस्या से पूछा। तपस्या थी भी बड़ी प्यारी। मम्मी जी, इतना कहकर वो उनके गले लग गई। क्या हुआ, कुछ बताओ तो मुझे, सुगंधा जी ने फिर से पूछा। मम्मी जी, मैंने राघव से अपने करवा चौथ के लिए उपहार लाने को कहा था। मेरी सभी सहेलियों ने अपने अपने पतियों के द्वारा लाए हुए उपहारों की फोटो डाली है। सबके पति एक से एक महंगा उपहार लेकर आए हैं उनके लिए, और राघव मेरे लिए सस्ती सी साड़ी उठा लाए, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तपस्या की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। सुगंधा जी को एक पल में रात का सारा माजरा समझ में आ गया। तपस्या साड़ी देखकर गुस्साई होगी और इसीलिए पति पत्नी के बीच में कहासुनी हो गई। बस इतनी सी बात बेटा। सुगंधा जी बड़े प्यार से बात को सुलझाना चाहती थी, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक में देखा देखी के कारण ज्यादातर बच्चों की ख्वाहिशें बहुत ऊंची होती जा रही हैं, और यहाँ भी यही कारण था। वैसे तो तपस्या खुद ही बहुत समझदार थी। अगर तुम मेरी बात समझो तो मैं तुम्हें कुछ बताऊं, सुगंधा जी ने कहा। जी मम्मी जी। बेटा, सबसे बड़ी बात यह है कि राघव तुम्हारे लिए उपहार लेकर आया, और किसी भी उपहार को कीमत से आंकना बिल्कुल भी सही नहीं है। और दूसरी बात, हम उपहार की कीमत की बजाय उसके अंदर छुपे हुए प्यार को देखें। तुम्हारे पापा जी ने आज तक मुझको कभी भी करवा चौथ का उपहार नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि मेरी तमन्ना नहीं थी, लेकिन उनको शौक नहीं था, तो मैंने भी आस छोड़ दी। मैंने यही सोचकर तसल्ली कर ली कि वो मुझको प्यार और सम्मान तो बहुत देते हैं। हमेशा खाली हाथ घर लौटने वाले पतिदेव करवा चौथ से एक दिन पहले हाथ में मीठे का डब्बा लेकर आते हैं। मेरे लिए यही सबसे कीमती उपहार है। हर दिन दुकान से 10 बजे लौट कर आते हैं। करवा चौथ वाले दिन वो 7 बजे ही घर आ जाते हैं। मेरे लिए यही सबसे कीमती उपहार है। पूरे साल भर रसोई में ना झांकने वाले उस दिन मुझे अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाते हैं। मेरे लिए यही सबसे कीमती उपहार है। कभी भी ना भूखे रह पाने वाले तुम्हारे पापा जी उस दिन सिर्फ एक समय का खाना खाते हैं। मेरे लिए यही उपहार बहुत कीमती है। और फिर बेटा, इन सब के साथ साथ अपनी चादर का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम कितने पैर फैलाएं। अभी राघव की नौकरी नई नई है, और तुम देखना दिन ब दिन वो उन्नति ही करेगा। सुगंधा जी की बातों को
बड़े ध्यान से सुन रही थी तपस्या। आपने तो सचमुच मुझे कितने सरल शब्दों में इतनी कीमती कीमती उपहार की वैल्यू बता दी। सॉरी मम्मी जी, मैंने राघव का दिल दुखाया, जबकि उन्होंने वो साड़ी बड़े प्यार से मुझे दी थी। मैंने साड़ी की कीमत देखी, लेकिन उसमें छुपा हुआ राघव का प्रेम नहीं देखा। मैं अभी राघव को फोन करके उनसे माफी मांगती हूँ। अभी तपस्या सुगंधा जी से बात कर ही रही थी कि तभी राघव का फोन आ गया। सॉरी तपस्या, मुझे पता नहीं था कि तुमको उपहार में क्या चाहिए। मुझे वो साड़ी अच्छी लगी तो मैं ले आया था। तुमको जो कुछ भी चाहिए बता दो, मैं शाम को ले आऊंगा। राघव, सॉरी तो मुझे बोलना है। मैंने साड़ी और साड़ी की कीमत देखी, लेकिन उसमें छुपा तुम्हारा प्यार नहीं देखा। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम कितनी अच्छी हो। ये कहकर राघव ने फोन काट दिया और वो समझ गया कि ये सब उसकी मम्मी के ही कारण संभव हुआ होगा। सुगंधा जी दिल ही दिल खुश हो रही थी कि उनके बेटे बहू के बीच इतनी प्यारी सी सुलह हो गई। करवा चौथ की रात तपस्या ने वही साड़ी पहनी। उसे खुद वो साड़ी पहनकर बहुत प्यारी लगी। मैं बेकार ही राघव के ऊपर नाराज हुई। धन्यवाद मम्मी जी का, जो उन्होंने मुझे सही समझ दे दी। और सचमुच वो उस साड़ी में 16 श्रृंगार करके किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।